कन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण किए लक्ष्मी के समान शोभित के मध्य में भाग सुंदर और नितम से सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती है। कमल के सदृश रूप वाला से नेत्र वाली थी और उन ब्राह्मणों को उसकी पुष्पांजलि प्रदान करती थी। हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया, इसलिए हे पुत्री मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम कोई में वो अपने योग्य वर को ढूंढ लो। गृह मंत्रों के साथ सिद्धि जाओ, उसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। और वहाँ पहुँचकर माननीय वीरजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों को आश्रम में जाकर पुनः मंत्रों के साथ अपनी सावित्री अपने गृह पर आ गई और पिताजी समस्त देवर्षि नारद जी को बैठे प्रणाम कर। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि राजन सावित्री ने यह बड़ा कष्ट कर डाला। उसको प्रिय है, वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े को लिखता रहता है, इससे उसे चित्रांश भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंगदेव शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी था और किन्नर शिवी के समान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है कि वह आज से ठीक 8 वर्ष की आयु में देह त्याग देगा, यानी मृत्यु को प्राप्त करेगा। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार ही किया जाता है और यह मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा समझ दिया जाता है तथा उसके बाद कर्म द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट देवता की पुत्री सावित्री कन्यादान ऐसा करना है, ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से लोग को चले और तन्वी सावित्री सतवान पति को पाकर अति प्रसन्न हुआ। उस समय केवल भार्या सावित्री ही उसके चित्त में रहा थी, जो नारद कही बात याद आती। अतः सावित्री नारद की कही ही मरण की तिथि हृदय में गिरती ही शुद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज के चौथे दिन से निराहार व्रत करने लगा। उसके बाद जब उस दिन आया, उसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, उसके पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल फूल आदि सुना और लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। लकड़ियों को काटते काटते चीन में पीड़ा होने लगी, जिसे उस काट को छोड़कर बट वृक्ष के नीचे बट वृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, शीर की वेदना मुझे बहुत दुख दे रही है, मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाभाग, आप विश्राम करें। और इस तरह विश्राम करते समय साक्षात सूर्य के समान एक पुरुष को देखा। सावित्री ने पूछा, हे देवताओं अथवा देवों में कौन है आप? यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर कर्मानुसार दंड देने वाला यम हूँ। तो पतिव्रता सावित्री, तुम्हारी पति की आयु समाप्त हो गई, उसे हम लेने आए। इसके बाद पतिगण यम पूरी लेकर के यम सावित्री के पति को लेकर के चले। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चला। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करते हैं। इस पृथ्वी तल में प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति छोड़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है। यमराज के कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। तो सावित्री ने अपने पति का पुनर्जीवन दान मांगा और उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर अपनी मुद्रा में पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। सावित्री ने जेठ की पूर्णिमा के दिन सावित्री व्रत का किया, जिसके प्रभाव से वह पति को प्राप्त। हे देवी पार्वती ने कहा, देव सावित्री का द्वारा किया हुआ वह महान व्रत इस प्रकार। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवी श्री सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महर्षि सती, सावित्री ने जिस प्रकार से व्रत किया था उसे मैं कहा। तो श्री प्रतिदिन तालाब में या झरना अथवा पांडुपुर में स्नान करने का स्नान का फल प्राप्त होता है। ये जितेंद्र होकर त्रयोदशी की रात्रि में वास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे भोजन प्राप्त करते। हे यशस्वी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। पूर्ण तैयार हुई तरुई, कोहरी, ककड़ी, नारियल, खजूर, सेब, अनाज, जामुन का स्रोत और अंकुरित सप्त धान को बांस की बनी हुई डालिया में रख कर रेशमी वस्त्र से सुविष्ट कुमकुम केसर से रंग देंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। इस पुराणों में यह मंत्र कहा गया, ओंकार यह वैसी वाणी है
और पुस्तक धारण करने वाले वेदों की जनी है। और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा सुनो, भाव व्यक्त होना चाहिए। इस प्रकार से सावित्री की ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 दूध दंपति को श्वेत वस्त्र पहना कर इसके बाद सावित्री कल्प सावित्री जानने वाली सावित्री कथा के वाचक ज्योतिष ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक प्रतिमा दान दे और भी सामग्री दान कर। इसके बाद बुद्धिमान जन पतिव्रता के साथ बुद्धिमान जन पवित्रा के साथ पाक बनाकर उसके यज्ञ पूर्वक 6 विधियों में ब्राह्मणों को भोजन कराए। अभी दूसरी बार सावित्री की प्रथम श्रीपति को भोजन कराता है, वह मानो कृष्ण भगवान को भोजन करा रहा है। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे 18 प्रकार के भोजन बनाना चाहिए और सभी दूध दंपति को खिलाना चाहिए और असत्य आदि नारियों को प्रसिद्ध दोष शरीर के कुल की स्त्री में नहीं होता है। स्त्री से पूर्ण अधिक दूध देने वाले कुएं बनाए और जो स्त्री इन सबों का दान करती है एवं स्वयं खाती है वह पुरुषों के लिए हाथ करने के लिए अत्यंत प्यारी है। और भरणी का दान करने वाली युवतियों को उनके सभी फल प्राप्त होते इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदकों लड्डू के दान से उसका संपूर्ण कुल सब प्रकार जिसमें भरा पूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं का भोजन कराने से विशिष्ट भोजन का फल प्राप्त होता है। मुख्य पान खिलाने से भगने वाले के मधुर होते हैं। विधि पूर्वक पूजा करने पर भी गणपति को आदि मौसम से शोभित करें और इस प्रकार से अपने घर आकर श्रृंगार चित्रों का भी पूजन अवश्य करना चाहिए और दान देने से योग बढ़ता है। और गणपति द्वारा किए हुए श्राद्ध को नीचे जन्म नहीं देख पाते हैं, अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का पूजन करना उचित होता है और नीच के देखने मात्र से वही श्राद्ध असफल हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके बड़े पूर्वक श्राद्ध गुप्त रूप से करें। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए दान सदा होने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह हो तो यदि सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य करता है वह सब पापों से छूटकर सब सावित्री कथा को सुनता है, वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। देवी, जो पुरुष देश की प्रतिमा दिन कितनी विधि पूर्वक सावित्री पूर्ण स्थल व्रत वृक्ष की 108 या 54 या 27 प्रदक्षिणा यत्न पूर्वक करते हैं, उनके द्वारा ज्ञान पूर्वक किए हुए अगम्य स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो सावित्री के स्थल पर जिसके नीचे जाकर संध्या बंधन किया करते हैं और अपने पति के हाथ लिए हुए स्वर्ण धारी सा पकवान फल होता है। दान देने से 10 गुना और फल उपवास करने से अनंत और सुनने से अनंत फल प्राप्त होता है। नीति स्कंद यथा करने श्री सावित्री व्रत तथा पूजन समाप्त। बोल श्री मापति महादेव। ओम कांदागारम भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशैलनित्याधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेन्दुधान्यं वन्दे श्रीशैलनित्याधारं रामवर्धनं देवं सजीवनं चतुर्भुजं कृष्णपदं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। वाला सामग्री ले लीजिए हाथ में, जो दक्षिणा नहीं लिए हैं कथा का दक्षिणा भी ले लीजिए। ले लिए ये वाला बोलियो विष्णु विष्णु श्री हरिहर परमात्मा
श्री पुराण ये साधे श्वेत स्मरण करते दैवस मनमन करे इसका संतमे संयुगे ये कथन करने जन्मे जीते भारतवर्ष लीलायाम सुकुली सुकु अमावास्यायाम सुकु अपना नाम लीजिए अपना दुख लीजिए नामाहम मम्मी दे दे कामना मम्मी दे दे ब्राह्मण दान दक्षिणा स्वसंकल्प और लगो